पहले के बी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान होगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। ये देखा जाए तो कक्षा 10 पेपर 2025 गणित का है। 822 CA पेपर नंबर सेट है 1 है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 नंबर त्रिकोणमिति से हमको इजीली मिल जाए। इजी तरीके से ध्यान से देखिएगा, अपना काम बन जाएगा। तो देखिए, हमसे कह दिया है कोसेक थीटा, नीला पेन लाइए इधर से। ठीक है, ये आपके सामने आपको HMH से देखिए कह दिया हमारे पास कोसेक थीटा बराबर कितना दिया बाबू? 13/5 दिया हो, कोई टेंशन नहीं है। 13 में क्या दे रखा? 5 दिया गया है। ठीक, अब कह दिया है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा। अब देखिए, लाल बटे कक्का से हम संपूर्ण त्रिभुज से निकाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। देखिए, हम क्या कर देते हैं, लाल बटे में हम क्या कर देते हैं, कक्का लिखते हैं। इसको यानी लंब बटे में कर्ण को क्या बोला जाता है बाबू? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या बोला जाता है बाबू? कास थीटा। लंब बटे आधार को क्या बोला जाता है? टेन थीटा बोला जाता है। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कर्ण बटे आधार को क्या बोला जाता है बाबू? कोसेक थीटा बोला जाएगा। ठीक, कास का उल्टा सेक होता है। कर्ण बटे आधार किसको बोला जाएगा? हमारे पास सेक थीटा को बोला जाएगा। ठीक, उसके बाद टेन का उल्टा हमारे पास कॉट होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। अब हमको क्या पता है, यदि कोसेक थीटा बराबर देखा जाए तो हमको पता है 13/5। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, यानी ये आपके सामने क्या होगा? ऊपर वाला कर्ण है, नीचे आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू? लंब है। एक हम प्यारा सा यहाँ पर क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसी पे पाइथागोरस थ्योरम से अपना काम कर देंगे। कर्ण कितना दिया? 13, यानी ये हमको दे रखा 13 दे रखा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा? लंब। लंब मतलब ये वाली लाइन कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर। आधार हमको नहीं पता, ABC आधार हमको नहीं पता है। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण के पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाता है बाबू? आधार का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या कर देते? सॉल्व करते। कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने यहाँ से बराबर में। ठीक है, अब ये देखा जाए तो 12 यानी कितना होगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना हमको नहीं पता, तो आधार को हम क्या कर देते हैं? ऐसे हूबहू सेम टू सेम छोड़ देते हैं। लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा? 5 का स्क्वायर दे रखा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता बताइए? 13 का स्क्वायर कितना होता? 169 होता है। नहीं समझ में आता तो आप यहाँ गुणा भी कर सकते हैं। 13 गुणे में 13, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 9, 3 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपके सामने आ गया यहाँ से। अब बराबर में आधार का क्या कर देते हैं? हम स्क्वायर कर देते हैं। अब 5वां में 25 हो जाएगा आपके सामने, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 169 माइनस में कितना हो जाएगा? 25 बराबर में हमारे पास आधार का स्क्वायर। अब यदि इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 1 ऑलरेडी है। ठीक है, ये बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर धरा के किस में हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से बराबर में आपके आधार हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है? वो भी नहीं आता, तो यहाँ पर लुल्ल बटे वाला हम क्या कर देते हैं? एकदम इजी से इजी लेवल से 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे अब 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब पेयर बनाइए, 1 2 3 हो गया। अब क्या होगा? एक यहाँ पर क्या होगा? देखिए 1 2 3 यानी 2 गुणे में 2 गुणे में 3। जब स्क्वायर निकालना रहता तो हम 2 जो रहता तो उसको 1 लिखते हैं, 1 लिख दिए। 2 हो गया, 1 बार लिखें। 3 2 बार है, 1 बार लिखें। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 12 का। तो आधार आपके सामने क्या आ गया बाबू? 12 आ गया है यहाँ से। ठीक, अब 12 आ गया आपके सामने। आधार से कॉट थीटा पूछा हुआ है, यहीं पर हम क्या कर देते हैं? आपको लगा देते हैं। कॉट थीटा बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? आधार बटे में आपके सामने लंब हो जाएगा। आधार की वैल्यू कितना दे रखा? 12 और लंब की वैल्यू कितना दे रखा? 5। यही आपके सामने क्या हो गया? प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? लंब बटे कर्ण यहाँ से निकाल के तब आप रख सकते हैं, चाहे ऐसे जैसे दिया गया इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका प्यारा सा पेपर, क्वेश्चन का पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।